Good morning, students. Today we have come up with this video of class 10th of Science, Chapter 5, the fundamental unit of life. In this video, we have discussed the fundamental unit of life, that is cell, and different cell organelles such as the nucleus, cell wall, plasma membrane. Okay, ये सारी अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की ली थी, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो न्यूक्लियस में हमारी चीज़ें रह गई थी, ठीक है, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस में हमने देखा था कि न्यूक्लियस इज़ अ ऑर्गेनल विच हैज़ डबल एनवेलप, ठीक है, उसमें दो एनवेलप होते हैं, उसका न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर में, ठीक है, आता है जब वो डिवाइड होता है, ठीक है। इससे पहले, ठीक है, क्रोमोसोम्स में क्या चीज़ें होती है देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम में होता है डीएनए, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के जो डीएनए हैं, ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, और डीएनए मॉलिक्यूल्स में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कैसे सेल का कंस्ट्रक्शन होना है, ठीक है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें डीएनए में होती हैं। अभी हम देखते हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। जीन आप लोगों ने सुना होगा। तो डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम जीन कहते हैं, ठीक है ना। और जो सेल डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना, अगर उसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसमें क्रोमैटिन फॉर्म में होता है, क्रोमैटिन मटेरियल में होता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, ठीक है ना, यानी ये घूमे हुए, ठीक है, घूमे हुए उसकी तरह दिखता है, इंटैंगल्ड दिखता है, बिल्कुल एक दूसरे में उलझा हुआ दिखता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होना होता है तो इट ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम्स। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या चीज़, कि क्रोमैटिन, ठीक है, हमें एकदम थ्रेड जैसा दिखाई देता है जब सेल नॉर्मली रहता है, यानी उसको डिवाइड नहीं होना होता है। लेकिन जैसे ही उसको डिवाइड होना होता है तो वो अपने आप को अरेंज कर लेता है, अरेंज करके क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। और दिस वी हैव टू रिमेंबर दैट कि न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी सेल के रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, सेल के डिवीजन, ठीक है, एक सेल से दो सेल बनना, उससे और सेल बनना, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें न्यूक्लियस का बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस, ठीक है, सिंगल सेल डिवीजन से स्टार्ट होती है, ठीक है, सिंगल सेल डिवीजन से स्टार्ट होके, ठीक है, उससे दो नए सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। और इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, ठीक है, अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है कि जो सेल में, ठीक है, हमारे क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होता है, डीएनए होता है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है कि आगे चल के जो सेल से क्या ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, उनकी अरेंजमेंट कैसी होनी है, ठीक है, वो कौन कौन सी फंक्शंस करेंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियस। ओके, इन न्यूक्लियस वी नो दैट डीएनए इज प्रेजेंट एंड इन दैट डीएनए जीन्स आर प्रेजेंट विच कंटेन्स द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन विच आर रिलेटेड to the growth, development, body structure and different kinds of activities that are to be happened in the body. Okay, but if you see in the case of organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे क्या होता है कि जो सेल का न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत ही पोरली डिफाइंड होता है, उसमें वो अच्छे से दिखाई ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो न्यूक्लियर रीजन है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एब्सेंट, ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तो उसमें रहता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका न्यूक्लियर रीजन इज़ अनडिफाइंड, ठीक है ना। इसीलिए उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, उसको नाम दिया गया है, ठीक है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, उसमें न्यूक्लिक एसिड जहाँ पे रहता है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोइड में रहता है, ठीक है ना। तो सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लेक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, ठीक है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी न्यूक्लियस। और ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल्स, ओके, ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, गेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वी विल बी कॉलिंग देम
प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उन्हें हम कहेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है ना। कुछ और भी फीचर्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, दे लेक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। यानी जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स तो, ठीक है, ज़्यादातर होते ही नहीं हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स में देखें तो वो जो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे देख लेते हैं, द क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसका नाम है प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है प्लांट्स में, दैट यू नो वेरी वेल, ओके। तो अगर आप देखेंगे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो उनमें जो भी हमारा फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल होता है वो प्लास्टिड में ना होके छोटे छोटे वेसिकल्स में होता है। वेसिकल का मतलब क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं सीधे सीधे ये पुअरली डिफाइंड होते हैं। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द न्यूक्लियस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, हमारे पास ये, ठीक है, फिगर है, ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एनिमल सेल में आप देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ये ब्लू कलर का जो भी रीजन है हमारा, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का जो भी रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, हल्का सा एकदम लाइट ब्लू कलर में, ठीक है, ये आपको अगर दिखेगा लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म होता है। तो हम लोग इसके बारे में अभी जानेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी है क्या। When we look at the temporary mount of onion peel or human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब लिक्विड, सेमी लिक्विड, ठीक है, वो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है कि सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म। उसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। देख लेते हैं आगे। सेल ऑर्गेनल्स आर enclosed by the membranes. In prokaryotes, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. ठीक है, अभी हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है, सेल्स वो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक नई बात पता चल रही है क्या, कि उसमें न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन तो होता नहीं है और साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। वहीं अगर पे हम देखें दूसरी तरफ यूकैरियोटिक के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, और साथ ही साथ जो उनके ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दे आर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड। गेटिंग ओके। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ वायरस, ठीक है। ये बहुत आसान चीज़ है ये चीज़, क्या कि वायरस जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम मेम्ब्रेन्स की सिग्निफिकेंस को देख सकते हैं। जो वायरसेस होते हैं उनमें, ठीक है, मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, और इसीलिए वो, ठीक है, दे डो नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी, ठीक है। आप वायरस को देखेंगे उस पर कोई भी, ठीक है, मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनकी बॉडी पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, जिससे क्या लगता है कि वो क्या है, उनमें लाइफ का कोई कैरेक्टरिस्टिक शो होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी में, ठीक है, एंटर करते हैं तो और उनकी मशीनरी का यूज़ करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके पता चलता है कि वायरसेस तो जिंदा हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द गैप। ओके, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे गैप की फिलिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक जो हमारा सेल है, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। तो दीज डिफरेंसेस यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू write in your copy, okay. And if you have any problem, then any query, then you can write in the comment section and ask me, okay. That's all for today.
Okay, we'll be meeting in next video and we'll be studying other cell organelles. Getting? That's all for today. Thank you, class.